नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। किन पापों के कारण मनुष्य को पशु जन्म मिलता है? दोस्तों, जैसा कि हमने आपको इससे पहले वाले कुछ वीडियो में बताया है कि आखिर किन पापों के कारण मनुष्य मरने के बाद नरक भोगता है और किन पापों की वजह से मनुष्य को मृत्यु के बाद प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। आपने यह तो सुना ही होगा कि जीव को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही मनुष्य योनि प्राप्त होता है, और यह इसीलिए होता है क्योंकि मनुष्य को अपने कर्मों के आधार पर ही योनियां प्राप्त होती है। इसीलिए कोई प्रेत योनि में जन्म लेकर अपना कर्म भोगता है तो कभी पशु या पक्षी की योनि में जन्म लेकर उसे अपने पापों का हिसाब पूरा करना पड़ता है। कुल मिलाकर मनुष्य को अपने पापों की गणना के अनुसार अलग अलग योनियां प्राप्त होती है, जिसमें वह एक निश्चित समय तक रहकर अपने पापों का दंड पूरा करता है। और ठीक उसी तरह मनुष्य के कुछ ऐसे पाप भी होते हैं जिनके कारण उसे मृत्यु के बाद भी किसी पशु या पक्षी के योनि में जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आखिर किन पापों के चलते मनुष्य को मृत्यु के बाद पशु या पक्षी की योनि भोगनी पड़ती है। इसीलिए अगर आप भी इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आइए सब मिलकर जानते हैं। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही शास्त्रों में वर्णित जानकारियाँ मिलती रहे। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार वेद गुरु बृहस्पति ने राजा युधिष्ठिर को मनुष्य की मृत्यु के बाद पशु योनि में होने वाले जन्म रहस्य को बताते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य पूरे जीवन भर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है वह अपना जीवन सुख के साथ जीता है और उसका परिवार भी बहुत सुखी रहता है। लेकिन अगर वही मनुष्य अधर्म करे, पाप करे या लोगों पर अत्याचार करे तो उसके मरने के बाद यमलोक में उसे भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं, और कष्ट भोगने के बाद उसे पशु पक्षी योनि में जन्म लेकर पापों का प्रायश्चित भी करना पड़ता है। वेद पुराणों के अनुसार जो ब्राह्मण चारों वेदों के ज्ञाता होने के बाद भी पापी लोगों से दान लेता है या उसके घर जाकर भोजन ग्रहण करता है तो ऐसे ब्राह्मण को मरने के बाद गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है और कम से कम 15 साल तक इस योनि में रहकर अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। इसके बाद उसका जन्म बैल की योनि में होता है, जिसमें वह 7 साल तक रहता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। बैल योनि त्यागने के बाद उसे 3 महीने तक ब्रह्म राक्षस की योनि में भटकना पड़ता है और फिर उसे ब्राह्मण योनि में जन्म मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ विद्वानों और शास्त्रों के अनुसार जब कोई ब्राह्मण मृत्यु के बाद प्रेत योनि में जन्म लेता है तो उसे ब्रह्मा राक्षस कहा जाता है। जो शिष्य अपने अध्यापक का अपमान करता है या उन्हें आपत्तिजनक शब्द बोलता है तो ऐसे पापी का जन्म पहले कुत्ते की योनि में होता है, उसके बाद उसे ब्रह्म राक्षस और फिर प्रेत योनि में जन्म मिलता है। अगर कोई शिष्य अपने गुरु के पत्नी के साथ संबंध बनाने का ख्याल भी अपने मन में लाता है तो ऐसा पाप करने के बाद 3 साल तक कुत्ते की योनि में भटकता है और फिर 1 साल तक कीड़े की योनि में भटकता रहता है। इसके अलावा अगर कोई गुरु अपने शिष्य को बिना किसी अपराध के मारता पीटता है या वह गुरु केवल अपने स्वार्थ के लिए अपने शिष्य का उपयोग करता है तो ऐसे प्राणी का जन्म किसी भयंकर पशु की योनि में होता है। अगर माता पिता और पुत्र के संबंध में बात किया जाए तो जो पुत्र हमेशा से ही अपने माता पिता का अपमान करता है तो उसे मरने के बाद कम से कम 10 साल तक गधे की योनि में जन्म लेकर इधर उधर भटकना पड़ता है। गधे की योनि समाप्त होने के बाद 1 साल तक उसे मगरमच्छ की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो पापी पुत्र अपने माता पिता को गाली देता है या उन्हें मारता है तो उसे मरने के बाद 10 साल तक कछुए की योनि प्राप्त होती है। इसके बाद उसे एक भयंकर जानवर शाही की योनि में जन्म लेना पड़ता है और फिर 6 महीने तक सांप की योनि में जन्म लेने के बाद फिर से उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इसके साथ जो गद्दार अपने राजा की कृपा पर पलता है लेकिन थोड़े से लालच के लिए वह राजा के शत्रुओं से जाकर मिल जाता है तो ऐसे पापी को 10 साल तक बंदर, 6 साल तक चूहा और 10 महीने के लिए कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है और इसके बाद जाकर उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है।
दूसरों की संपत्ति को हड़पने वाला मनुष्य मरने के बाद यमलोक में भयंकर कष्ट भोगता है। उसके बाद 15 साल तक कीड़े मकोड़े के योनि में भटकने के बाद ही उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। महाभारत के अनुशासन पर्व में वेद गुरु बृहस्पति अलग अलग पाप योनियों को बताते हुए विस्तार से कहते हैं कि जो मनुष्य अपने संबंधी के साथ विश्वासघात करता है तो उसे 8 साल तक मछली, 4 महीना हिरण और 1 साल के लिए बकरे की योनि में जन्म लेना पड़ता है और इतने सारे कष्ट को भोगने के बाद उसका जन्म मनुष्य योनि में होता है। इसके अलावा जो मनुष्य दाल, चावल, धान, जौ, तिल, गुड़, सरसों, आटा जैसी चीजों की चोरी करता है तो वह मरने के बाद चूहे की योनि प्राप्त करता है और कुछ समय के बाद उसे सूअर की योनि में जन्म लेकर बहुत सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं। पराई स्त्रियों से संबंध रखने के बारे में बात किया जाए तो जो मनुष्य किसी गैर स्त्री के साथ संबंध रखता है तो ऐसे प्राणी को मरने के बाद भेड़िया, कुत्ता, सियार, सांप और बगुले की योनि प्राप्त होती है। इसके अलावा जो पापी अपने ही भाई के पत्नी के साथ गलत संबंध रखता है उसे 1 साल के लिए कोयल की योनि प्राप्त होती है। जो पापी अपने काम वासना को पूरी करने के लिए अपने मित्र, गुरु और राजा की पत्नी के साथ बलात्कार जैसी घटिया अपराध करता है वह मरने के बाद 5 साल तक सूअर, 10 साल तक भेड़िया, 5 साल तक बिल्ला, 2 साल तक मुर्गा, 3 महीने के लिए चींटी और 14 महीने के लिए कीड़े मकोड़े के योनि में भटकता रहता है। जो व्यक्ति यज्ञ और विवाह जैसे शुभ कार्यों में बाधा डालता है उसे 15 साल तक कीड़े की योनि में कष्ट भोगने के बाद मनुष्य योनि मिलती है। बड़े भाई को पिता के बराबर माना गया है, इसीलिए बड़े भाई का अपमान करने वाला मनुष्य मरने के बाद 1 साल के लिए कोच पक्षी की योनि में जन्म लेता है और फिर 1 साल तक कोयल पक्षी के रूप में जन्म लेकर भटकता रहता है। इसके अलावा जो व्यक्ति फल फूल जैसी चीजों की चोरी करता है तो उसे चींटी के योनि में जन्म लेना पड़ता है। खीर की चोरी करने वाला मनुष्य गीदड़, लोहा चुराने वाला कौवा, चांदी के बर्तन चुराने वाला कबूतर और सोने के बर्तन चुराने वाला मनुष्य कीड़े की योनि प्राप्त करता है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों का कहना है कि जो मनुष्य जन्म से ही पाप और अधर्म का त्याग कर देता है वह हमेशा निरोग और धनी रहता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए जितना ज्यादा हो सके उसे अपने जीवन काल में ज्यादा से ज्यादा पुण्य कार्य करने चाहिए और हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कौन से कर्म करने से पशु पक्षी की योनि प्राप्त होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।